नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ क्लास में। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति कोश अनुप्रयोग। चलते हैं अपनी क्लास में। देखिए, चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति के कोश अनुप्रयोग। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। पिछली क्लास में हम लगभग आधे सवाल पढ़ चुके हैं। देखिए, आज की क्लास का आपका पहला सवाल है, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री हैं। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज तथा दूसरे जहाज के पीछे ठीक पीछे हो तो जहाजों के पीछे दूरी जाती है। तो सवाल क्या है, पहले हम क्या करेंगे, एक लाइन पढ़ेंगे, उतना कर लेंगे। देखिए, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस। अब देखिए, समुद्र तल कहा उन्होंने, तो हम पहले क्या बनाएंगे, एक समुद्र तल बनाएंगे एक समुद्र तल। अब समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस, इस तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस बनाएंगे। कितनी ऊंची है, 75 मीटर। 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर, अब देखिए इसका शिखर कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण क्रमशः 30 और 45 डिग्री है। कितने हैं, क्रमशः 30 और 45 डिग्री है। मतलब यहां से एक समुद्री जहाज का कोण कितना है, 45। दूसरे समुद्री जहाज का कोण कितना है, 30। क्रमशः कहा उन्होंने, तो हम क्या करेंगे, देखिए उन्होंने कहा कि समुद्री जहाजों के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री। मतलब जो ज्यादा दूर है उसका कितना है, 30 डिग्री, और जो पास है उसका कितना है, कोण 45 डिग्री। इस प्रकार से समझ में नहीं आता। एक और तरीका है, मतलब कि अपन कोण कहाँ पर कौन सा कोण लिखना है। इसे लिखने का सबसे अच्छा तरीका है कि जो पास वाला कोण होता है वो ज्यादा होता है, मतलब बड़ा होता है। कहने का मतलब यह है कि ये वाला कोण है, जैसे कि ये वाला कोण बड़ा होगा, वो कौन से कोण से, इस वाले कोण से। तो जो पास वाला कोण होता है वहां पर होता है हमेशा बड़ा कोण, और दूर कोण होता है जो वो होता है छोटा कोण। 30 और 45 में बड़ा कौन सा है, 45। हम पास कौन सा लेंगे, 45 डिग्री का कोण। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज तथा दूसरे जहाज के पीछे ठीक पीछे हो, मतलब लाइट हाउस के एक ही ओर, मतलब एक ही साइड, इस साइड है दो जहाज। कितने जहाज है, दो। एक जहाज ठीक उसके पीछे है, मतलब देखिए एक जहाज अगर यहाँ पर होगा तो ठीक इसके पीछे कौन सा है, दूसरा जहाज है। तो इस प्रकार आपको चित्र बना लेना है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना है, जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, मतलब ये वाली दूरी ज्ञात करनी है। तो इसे हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। समझ में आया इतना। ए है 75, ए मान ली हमने, x मान ली, ए हो जाएगा b c और अब हमें निकाल ली क्या है, हमें निकाल ली CD की लंबाई, मतलब x का मान निकालना है। तो अब आगे चलते हैं अपने सवाल पर। देखिए 45 डिग्री के अनुसार 75 मीटर है ये कौन सी भुजा कहलाएगी, मतलब क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी, आधार कहलाएगी या कर्ण कहलाएगी। तो बताइए 45 डिग्री के अनुसार 75 क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी। क्योंकि कोण के ठीक सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। और जो पास वाली भुजा, मतलब जो ठीक कोण से भुजा झुकी हुई होती है उसे कहते हैं आधार। तो ए है लंब, ए है आधार। हमें आधार का मान निकालना है। हम क्या करेंगे, कौन सा सूत्र लगाएंगे, tan, क्योंकि लंब और आधार का संबंध कौन से सूत्र में होता है, tan 45 अंश बराबर tan 45 अंश के अनुसार इन दोनों में से लंब कौन सा है, AB है, AB लंब। अपन में आधार कौन सा है, DB बराबर। अब हमें क्या AB का मान दिया है, कितना दिया है, 75 डिग्री। तो AB की जगह पर क्या रख देंगे, 75। DB का मान नहीं दिया तो DB को
जो कहते हैं रख देंगे। अब देखिए 10/45 अंश का मान कितना होता है, एक बराबर आ गया 75/dv। अब हमें निकालना क्या है, dv का मान निकालना है, तो dv को कहां पहुंचाएंगे, बराबर की साइड। तो dv का गुणा 1 में होगा तो क्या आ जाएगा, dv ही आ जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा 75। मतलब हमें ये पता चल गया कि ये वाली भुजा कितनी है, 75 है। चल गया था ना पता। अब देखिए हमें निकाल लिए जहाजों के बीच की दूरी, मतलब x का मान निकालना है। तो अब आप क्या करेंगे कि अभी तो हमने कौन सा त्रिभुज लिया, 45 डिग्री वाला। अब हम क्या करेंगे, 30 डिग्री वाला त्रिभुज। 30 डिग्री वाले त्रिभुज के अनुसार क्या लेंगे, 10 30 अंश बराबर लंब क्या है, ए बी है, आधा। अब देखिए 30 अंश के अनुसार आधार कौन सा कहलाएगा, आधार सिर्फ यहां से लेके यहां तक नहीं कहलाएगा। कौन सा कहलाएगा आधार, यहां से लेके यहां तक पूरा, मतलब 75 प्लस x कहलाएगा आधार, कहलाएगा या नहीं। या फिर कह सकते हैं कि CD प्लस DB, या फिर इसे और क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं CD, मतलब BC और लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं BC। तो चाहे आप CD प्लस DB लिख दीजिए या फिर BC लिख दीजिए। क्या करेंगे, यहाँ पर BC लिख लीजिए। तो AB अपॉन BC बराबर क्या आ जाएगा, देखिए AB का मान हमें कितना दिया है 75, BC का मान कितना दिया है, BC का मान जब आएगा जब हम CD और DB को जोड़ेंगे तभी आएगा। CD का मान कितना है, x है, और DB का मान कितना है 75, तो कुल मान कितना आ जाएगा 75 प्लस x आ जाएगा, नहीं आएगा, आएगा। अब देखिए 10 30 अंश का मान क्या होता है, 1/√3 बराबर कितना है 75/75 प्लस है, ये यही है। अब देखिए 75 प्लस x को हम कहां पर पहुंचाएंगे, बराबर की दूसरी साइड, और √3 को बराबर की उस साइड पहुंचा देंगे। तो क्या होगा 75 प्लस x का यहाँ पर गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 75 प्लस x ही आएगा। √3 का गुणा 75 में होगा तो क्या आ जाएगा 75√3 आएगा या नहीं आएगा, आएगा। अब देखिए यहाँ से हमें मान किसका निकालना है, x का। तो x बराबर क्या आ जाएगा 75√3 माइनस 75, क्योंकि जो प्लस के 75 है, बराबर की दूसरी साइड जाएंगे तो किस में हो जाएंगे, माइनस में। अब देखिए x बराबर क्या आ जाएगा 75 यहाँ पर है, 75 यहाँ पर है, तो हम क्या ले लेंगे 75 को ले लेंगे कॉमन, और ये आ जाएगा आपका आंसर। आंसर हमें निकालना क्या थी, हमें निकालनी थी जहाजों के बीच की दूरी। तो हम क्या लिख देंगे, अतः जहाजों के बीच की दूरी बराबर 75 कोष्टक √3 माइनस 1, ये आ जाएगा आपका आंसर। समझ में आया सवाल। तो आपका दूसरा सवाल है, सड़क के एक ओर स्थित एक मकान के सड़क के दूसरी ओर स्थित मीनार के शिखर से मकान की छत और आधार के अवनमन कोण 45 और 60 डिग्री। यदि मकान की ऊंचाई 10 मीटर है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए उन्होंने कहा क्या है, सड़क की एक ओर स्थित एक मकान। तो हम पहले क्या बनाएंगे, एक सड़क बनाएंगे जो कि इस प्रकार ऐसे जा रही है, इस प्रकार जाएगी सड़क। तो हम क्या बनाएंगे, सिर्फ उसकी चौड़ाई बनाएंगे, ये वाली लंबाई नहीं बनाएंगे। तो हमने क्या बना ली, एक सड़क बना ली, इस प्रकार है सड़क, हमने उसकी क्या ले ली, चौड़ाई ले ली। अब देखिए सवाल में क्या कह रहे हैं कि सड़क के एक ओर स्थित एक मकान। अब यहां पर तो है एक मकान, मकान बना लिया। अब और आगे क्या है, मकान के सड़क के दूसरी ओर स्थित मीनार के शिखर
अब देखिए सड़क की दूसरी ओर क्या है, मीनार। हम दूसरी ओर क्या बना लेंगे, एक मीनार। मीनार मकान से ऊंची होगी, होगी या नहीं होगी? तो दूसरी ओर स्थित मीनार के शिखर से मकान की छत तथा आधार के अवनमन कोण है 45 और 60 डिग्री। तो मीनार के शिखर से मकान की छत, छत यहाँ पर है, ए वाला अवनमन कोण कितना है, 45, क्योंकि उन्होंने पहले क्या लिखा, पहले लिखा छत, तो और पहले लिखा 45, तो छत पर हम कौन सा कोण लेंगे, 45 डिग्री। ये आपको ध्यान रखना है, मतलब जो पहले लिखा जाएगा कोण वही वाला पहले लिखेंगे। मतलब कहने का है कि देखिए उन्होंने कहा मकान की छत, फिर कहा आधार, तो आधार बाद में कहा और छत पहले कहा, और दूसरे में उन्होंने क्या कहा, 45 डिग्री पहले कहा और 60 डिग्री बाद में कहा। तो हम क्या लेंगे, 45 पहले लेंगे और 60 बाद में लेंगे। तो छत तथा आधार के उन्नयन कोण, अवनमन कोण कितने हैं, एक है 45 और दूसरा है 60 डिग्री। हो गया। तो हमने चित्र, यदि मकान की ऊंचाई 10 मीटर है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब मकान की ऊंचाई कितनी है, 10 मीटर। मकान की ऊंचाई कितनी है, 10 मीटर। हमें निकालनी क्या है, हमें निकाल लिया मीनार की ऊंचाई। मीनार की ऊंचाई क्या कहलाएगी, यहाँ से लेके यहाँ तक कुल कहलाएगी या नहीं कहलाएगी। अब हमें ये बताइए कि 10 मीटर ए है, 10 मीटर है ए। यहाँ पर देखिए आपको एक चित्र बना दिख रहा है, यहाँ से लेके ए और दिख रहा है, इसे हम कहते हैं आयत। क्या कहते हैं, आयत। तो आपको पता ही हो कि आयत की आमने सामने वाली भुजाएं होती हैं, वो कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। मतलब कहने का है अगर ए एक्स है तो ए भी एक्स हो जाए, तो ए 10 है तो ए भी 10 हो जाए, हो जाएगी या नहीं होगी। अब देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक 10 मीटर है और यहाँ से लेके यहाँ तक हमें निकालनी है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप मान लीजिए कि यहाँ से लेके यहाँ तक है एच मीटर। कितनी है, एच मीटर। अगर आपको यहाँ पर एबीसीडी मानना है तो एबीसीडी मान लीजिए, ए बी सी और डी और इस प्रकार को कहीं पर भी मान सकते हैं। तो देखिए अब हमें ए वाली भुजा मालूम है और ए पूरी वाली भुजा। अब देखिए ये बताइए कि ए है एच, ए है 10, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कुल ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 10 प्लस, मतलब मीनार की ऊंचाई क्या हो जाएगी, 10 प्लस एच। मतलब हमें एच का मान निकालना होगा, तभी तो हम क्या करेंगे, मीनार की ऊंचाई निकाल सकेंगे। अब देखिए आपको करना क्या है, आपको करना है कि पहले लेना है tan 45 डिग्री का। tan 45 डिग्री वाले त्रिभुज से हम करेंगे tan 45 डिग्री बराबर tan 45 डिग्री के अनुसार लंब कौन सा कहलाएगा, ये वाला कहलाएगा या नहीं कहलाएगा। आधार कौन सा कहलाएगा, डीई कहलाएगा। तो हम क्या करेंगे, लंब मतलब एई अपन में आधार क्या है, डीई। एई का मान कितना है, एच। एई का मान कितना है, एच। डीई का मान दिया है, नहीं दिया तो क्या लिख देंगे, डीई जो पता लिख देंगे, लिख देंगे या नहीं। यहाँ से आपको क्या करना है कि एच का मान निकाल लेना है। क्या करना है, एच का मान निकाल लेना है। तो आप यहाँ से एच का मान निकालेंगे, tan 45 का मान क्या आएगा, एक आएगा, आएगा एक बराबर एई सॉरी एच अपॉन में डी आ जाएगा, एच अपॉन में डी। अब डीई का गुणा एक में होगा तो क्या आ जाएगा, डीई बराबर आ जाएगा एच आ जाएगा, या फिर कह सकते हैं कि एच बराबर आ गया डीई। अब देखिए अब हम करेंगे tan 60 अंश से, कौन से त्रिभुज से, tan 60 डिग्री वाले, tan 60 डिग्री बराबर tan 60 डिग्री वाले त्रिभुज से हम करेंगे। तो इस 60 डिग्री के अनुसार लंब कौन सा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा लंब, 10 प्लस एच हो जाएगा या नहीं। आधार कौन सा होगा, सीबी होगा, होगा। हम क्या करेंगे, लंब मतलब ए बी अपॉन में आधार मतलब सीबी बराबर ए बी का मान कितना दिया है, 10 प्लस एच, 10 प्लस एच लिख लेंगे अपॉन। सीबी का मान कितना दिया है, कितना दिया है सीबी का मान। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो सीबी है ये किसके बराबर है, डीई के बराबर है या नहीं, सीबी डीई के बराबर। तो हम क्या लिखेंगे, सीबी की जगह पर आप क्या लिख देंगे, डीई लिख देंगे। इतना सभी को समझ में आया, इतना यहाँ पर समझ में आया, क्योंकि देखिए जो सीबी है ये आयत की है एक भुजा, डीई है ये है दूसरी भुजा, और आमने सामने की भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। तो हम सीबी की जगह पर डीई लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं बिल्कुल। अब देखिए tan 60 अंश का मान कितना होता है, √3, तो √3 लिखिए बराबर 10 प्लस एच अपॉन में डीई। आपको क्या करना है कि डीई का मान रख देना है, डीई का मान क्या आया था, एच आया था। अब क्या करेंगे, डीई की जगह पर रख देंगे अब
एच क्या आ जाएगा, √3 बराबर 10 प्लस एच अपॉन में एच, यही आ जाएगा। आ जाएगा नहीं? अब देखिए एच यहाँ पर कहाँ है, भाग में है, तो हम इसे कहाँ पर पहुंचा देंगे, बराबर की दूसरी साइड गुणा में। क्या होगा, एच का गुणा √3 में होगा तो क्या जाएगा, एच √3 आ जाएगा नहीं आएगा, बराबर 10 प्लस एच यहाँ पर ऑलरेडी है। अब हम क्या करेंगे, एच जो इस साइड प्लस का है इसे हम कहाँ पहुंचा देंगे, बराबर की दूसरी साइड। तो क्या होगा, एच यहाँ पर पहुंचा दीजिए तो एच √3 माइनस क्या हो जाएगा, एच बराबर क्या आ जाएगा 10, एच √3 माइनस एच बराबर क्या आ जाएगा 10। अब आपको यहाँ पर दिख रहा हो कि यहाँ पर एच है, यहाँ पर एच है, तो हम एच को क्या ले लेंगे, कॉमन, क्या आ जाएगा √3 माइनस 1 बराबर 10, इतना ही आएगा। अब हम क्या करेंगे, एच का हमें मान निकालना है, तो क्या आ जाएगा, एच बराबर आ जाएगा 10 अपॉन में √3 माइनस 1, क्या यही आएगा, एच बराबर आएगा या नहीं, एच बराबर। हमें मान किसका निकालना था, हमें निकालनी है मीनार की ऊंचाई, तो मीनार की ऊंचाई देखिए क्या है, 10 प्लस एच है 10 प्लस एच। तो अब आपको क्या करना है कि एच का मान निकाल लिया, अब आपको 10 प्लस एच की जगह पर एच का मान रख देना है। तो देखिए मीनार की ऊंचाई क्या है, मीनार की ऊंचाई बराबर क्या है 10 प्लस, आपको क्या करना है, यहाँ पर एच का मान रख देना है, क्या करना है, एच का मान रख देना है। तो क्या करेंगे 10 प्लस एच का मान कितना है, 10 अपॉन में √3 माइनस 1, यही है, यही। अब हम क्या करेंगे, √3 का यहाँ पर गुणा हो जाएगा, √3 माइनस 1 हो जाएगा, तो √3 माइनस 1 का गुणा कहाँ पर हो, क्योंकि ये एक प्रकार से भिन्न बन गए, भिन्न को हल कैसे करते हैं, यहाँ का यहाँ गुणा करते, यहाँ का यहाँ गुणा करते, तो √3 माइनस 1 का गुणा यहाँ पर कर दीजिए, गुणे 10 प्लस क्या है 10 अपॉन में क्या है √3 माइनस है। अब हम ऊपर से क्या ले लेंगे, ऊपर से 10 को कॉमन ले लेंगे या नहीं, 10 को कॉमन, तो क्या है देखिए 10 कॉमन लेंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, यहां से 10 गया, यहां से 10 गया, क्या आ जाएगा 1 प्लस √3 माइनस 1, ये आ जाएगा नहीं आएगा। अपॉन में क्या है, अपॉन में √3 माइनस 1, यहाँ से देखिए एक प्लस का है एक माइनस का, एक कट जाएगा, ऊपर क्या बचा √3 और नीचे क्या बचा √3 माइनस 1, तो क्या आ गया 10 √3 अपॉन में आ गया √3 माइनस 1। ये हो जाएगा आपका उत्तर। अगर ये उत्तर नहीं दिया हो तो आप क्या करना है, यहाँ से आपको कर लेना है परिमेयकरण, परिमेयकरण करने के बाद आपका उत्तर आ जाएगा। अब देखिए आपको यहाँ से करना क्या है, यहाँ से आपको इसका करना है परिमेयकरण, क्या करना है परिमेयकरण, क्या है 10 √3 अपॉन में √3 माइनस 1, इसका परिमेयकरण करेंगे तो परिमेयकरण कैसा होता है, ऊपर नीचे चिन्ह बदल के गुणा हो जाता है, क्या हो जाता है चिन्ह बदल के गुणा होता है। हमने बताया था कि √3 माइनस 1 है तो क्या आ जाएगा √3 प्लस 1 और नीचे भी √3 प्लस 1 आ जाएगा नहीं आएगा। अब देखिए 10 √3 का √3 प्लस 1 में गुणा कीजिए, 10 √3 का √3 में गुणा होगा तो क्या आएगा, क्या आएगा 10 √3 का, या हम √3 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, देखिए √3 का गुणा √3 में होगा कितना आएगा 3, और 3 का गुणा 10 में होगा तो क्या आएगा 30 आएगा, क्या आ जाएगा ऊपर आ जाएगा 30। 10 √3 का गुणा जब हमने √3 में करा तो कितना आ गया 30। अब हम क्या करेंगे 10 √3 का गुणा 1 में करेंगे तो क्या आ जाएगा 10 √3 अपॉन √3 माइनस 1 यहाँ पर है और √3 प्लस 1 यहाँ पर है, तो यहाँ पर कोई सर्व समीकरण लग रही, एक सर्व समीकरण लग रही, देखिए कौन सी, एक सर्व समीकरण होती है कि a प्लस बी इंटू में a माइनस बी बराबर होता है a² माइनस b² होता है। तो देखिए a लिखी है a माइनस बी और a है a प्लस बी है, क्या आ जाएगा a² माइनस b² लिख सकते हैं हम। अब a हमने किसे माना √3 को, √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 3 आएगा, √3 का स्क्वायर करने पर 3 आएगा, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 1 ही आएगा, 3 में से 1 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, ठीक है √3 का स्क्वायर करेंगे
क्योंकि √3² माइनस 1² हो जाएगा। अब जब हम √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 3 आएगा। 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। और जब हम 3 में से 1 घटाएंगे तो कुल कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। आ जाएगा नहीं आएगा? अब देखिए ऊपर 30 यहाँ पर है और 10 यहाँ पर है, तो ऊपर से आपको क्या करना है कि 10 कॉमन ले लेना है। क्या करना है? 10 कॉमन ले लेना है। क्या करेंगे? ऊपर से हम 10 कॉमन ले। अब हमें ये बताइए कि 30 में से 10 कॉमन ले लिया तो कितना बचेगा? हमने बताया था कि कॉमन लेने का मतलब होता है भाग देना। जब हम 10 का भाग 30 में देंगे तो क्या आएगा? 3। यहाँ पर 10 का भाग 10 में देंगे तो क्या आएगा? √3 ही बचेगा। एक √3 बचेगा। अकाउंट में क्या है? 2 से 10 को काटेंगे क्या आ जाएगा? 5 कोष्टक 3 प्लस √। ये हो जाएगा आपका आंसर। मतलब मीनार की ऊंचाई। तो मीनार की ऊंचाई कितनी आ गई? 5 कोष्टक 3 प्लस √3। ये हो जाएगा आपका सवाल हल। ये थोड़ा कठिन सवाल था, आपको इसे दोबारा जरूर देखना है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर वीडियो समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब था अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलना। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए